हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की नदियां, झीलें एवं सिंचाई व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है। ठीक है, बताना है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन ए है बिजनौर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है सहारनपुर और ऑप्शन डी है जेपी नगर। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से यूपी में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा बिजनौर। ठीक है, बिजनौर क्या है, बिजनौर जिले से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बात करें गंगा की, तो गंगा की कुल लंबाई कितनी है पूरे भारत में? तो गंगा की कुल लंबाई है गंगा नदी की 2525 किमी इसकी पूरी लंबाई है। ठीक है, गंगा नदी की। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है हिंडन नदी, ऑप्शन सी है गंडक नदी और ऑप्शन डी है शारदा नदी। तो कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये गंडक नदी है। क्या कि ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं नहीं होती है। अब बात करें कि गंडक नदी गंगा नदी से आके कहाँ मिलती है। तो गंडक नदी ये आके कहाँ मिलती है? तो ये पटना के निकट कहाँ पे गंगा में आके मिलती है। गंडक नदी कहाँ पे? पटना के निकट आके गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। तो ऑप्शन ए है माता टीला बांध, ऑप्शन बी है राजघाट बांध, ऑप्शन सी है धनरौला बांध और ऑप्शन डी है रिहंद बांध। तो उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पे बना है? तो ये कहाँ बना है? ये बना है रिहंद बांध पे। ठीक है, रिहंद बांध पे। ठीक है, कहाँ पे? तो रिहंद बांध पे। रिहंद बांध कहाँ पे है? तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर किस जिले में है? तो ये सोनभद्र में है। पिपरी सोनभद्र में है। ठीक है, रिहंद बांध रिहंद नदी पे है और ये कहाँ पे है? ये पिपरी सोनभद्र में है। ठीक है, और इससे लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो सोनभद्र है। ठीक है, बात करें कि माता टीला बांध कहाँ पे है। तो माता टीला बांध कहाँ पे है? माता टीला बांध कहाँ पे है? ये बेतवा नदी पे है। बेतवा नदी पे कहाँ पे? तो ये है ललितपुर में। ललितपुर में। ठीक है, ये ललितपुर में है। और इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो इससे लाभान्वित जिले हैं झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर अगला है राजघाट। राजघाट बांध कहाँ पे है? तो राजघाट बांध भी बेतवा नदी पे है। ठीक है, कहाँ पे? बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे। और ये कहाँ पे है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी पे है और ये भी ललितपुर में है। ललितपुर में है। और इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा है? तो इससे लाभान्वित जिला है ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर इससे लाभान्वित जिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। ठीक है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमको बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए है एटा, ऑप्शन बी है इटावा, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है हमीरपुर। तो अर्जुन बांध नहर परियोजना नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो इससे लाभान्वित जिला है हमारा हमीरपुर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कौन सा जिला है? तो हमीरपुर है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है बेतवा, ऑप्शन बी है केन, ऑप्शन सी है रिहंद और ऑप्शन डी है रोहिणी। तो पारीछा बांध उत्तर प्रदेश के, ठीक है, किस नदी पे स्थित है वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पारीछा बांध कहाँ पे है? तो ये बेतवा नदी पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, हमको बताना है कि किस नदी पे स्थित है। तो ऑप्शन ए है बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी है केन नदी पर, ऑप्शन सी है रिहंदा नदी पर, ऑप्शन डी है टोंस नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे है, किस नदी पे? तो ये है, ये भी क्या है, बेतवा नदी पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे इधर दिया है नदी घाटी परियोजना और इधर दिया है नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो हमको इनको मिलान करना है कि कौन सा मिलान करके बताना है कि कौन सा कूट नीचे का सही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है कि रिहंद परियोजना, क्या दिया है? रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना किस नदी पे है? तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला ए का 3 नंबर से मिलान होगा। फिर उसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना, ये नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो नागार्जुन सागर परियोजना क्या पे है? तो ये कृष्णा नदी पे है। ठीक है, बी नंबर का क्या होगा? चौथा होगा। फिर पोचमपाद परियोजना किस नदी पे है? पोचमपाद परियोजना बताना है कि किस नदी पे है। तो पोचमपाद परियोजना किस नदी पे होगा? तो पोचमपाद परियोजना है हमारा कौन से? गोदावरी नदी पे। सॉरी, यहाँ पे गोदावरी है, गोदावरी नदी पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? गोदावरी नदी पे है। और माता टीला परियोजना किस नदी पे है? तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, हम एक ऑप्शन बना देते हैं। तो ये होगा 4, 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो क्या है? रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे? तो ये कृष्णा नदी पे। पोचमपाद परियोजना किस नदी पे? तो ये गोदावरी नदी पे। और माता टीला परियोजना किस नदी पे? तो बेतवा नदी पे। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। तो ऑप्शन है शारदा सहायक नहर परियोजना, ऑप्शन बी है ज्ञानपुर पंप एवं नहर परियोजना, ऑप्शन सी है गोकुल बैराज परियोजना और ऑप्शन डी है पथरई बांध। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है, वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा कि गोकुल बैराज परियोजना है। ये क्या है? गोकुल बैराज परियोजना है जो ये उत्तर प्रदेश का एक पेयजल परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये किस नदी पे है? तो ये यमुना नदी पे है, यमुना नदी पे है। ठीक है, ठीक है, ये यमुना नदी पे। अब बात करते हैं कि एक है लवकुश बैराज, क्या है? लवकुश बैराज पेयजल परियोजना है जो किस नदी पे है? एक तो हो गया गोकुल बैराज परियोजना और एक है लवकुश लवकुश बैराज। ये किस नदी पे है? तो ये गंगा नदी पे है, गंगा नदी पे है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक पेयजल परियोजना ये भी है, पेयजल परियोजना गंगा नदी पे है। और कहाँ पे है ये? तो ये कानपुर में, कहाँ पे? कानपुर में प्रारंभ की गई है, कानपुर में इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है हमको बताना है। तो ऑप्शन है निचली गंगा नहर, ऑप्शन बी है घाघरा नहर, ऑप्शन सी है शारदा नहर और ऑप्शन डी है केन नहर। तो हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो ये शारदा नहर है। ठीक है, कौन सी नहर है? तो ये शारदा नहर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 12,368 किमी।
ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो शारदा नहर की लंबाई है 12,368 किमी। और इसको कब बनाया गया था, किस सन में? तो इसको बनाया गया था 1920 से 28। ठीक है, ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं, हमको बताना है। तो पहला है आगरा, दूसरा है मथुरा, तीसरा है अलीगढ़ और चौथा है हाथरस। तो हमको बताना है कि कौन कौन सा जिला है जो मध्य गंगा नहर से लाभान्वित है। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि मध्य गंगा नहर किस, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल है कहाँ पे? बिजनौर से। ठीक है, बिजनौर है, इसका उद्गम स्थल क्या है? बिजनौर है। और ये किस नदी पे है? तो ये गंगा नदी से इसका उद्गम है। ठीक है, और इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो इससे लाभान्वित जिले हैं बुलंदशहर, गाजियाबाद, हाथरस, अलीगढ़ और फिरोजाबाद। तो इसमें कौन सा होगा? तो एक तो हाथरस है, फिर दूसरा अलीगढ़ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे मथुरा भी है। मथुरा भी क्या है? इससे लाभान्वित जिला है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये है केवल 2, 3 तथा 4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है। तो यहाँ नगर एक कस्बा दिया है और नदी दिया है। तो बताना है कि बिठूर गंगा नदी, ऑप्शन बी है गोरख राप्ती, ऑप्शन सी है जौनपुर सही, और ऑप्शन डी है कौशाम्बी यमुना। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा है जो सुमेल नहीं है, हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये होगा कौशाम्बी यमुना। ठीक है, ये क्या है? ये सुमेल नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सुमेल नहीं है। तो यहाँ पे गंगा नदी वाराणसी, ऑप्शन बी है गोमती सुल्तानपुर, ऑप्शन सी है कोसी गोरखपुर, और ऑप्शन डी है सरयू अयोध्या। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेल नहीं है? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। क्या है ये? कोसी गोरखपुर, ये सही सुमेल नहीं है। ठीक है, सुमेल नहीं है। ठीक, क्योंकि गोरखपुर कोसी नदी के किनारे नहीं है। ये कहाँ पे है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। कहाँ पे? राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किन के उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि किन के उद्गम स्थल हैं जो हिमालय में नहीं है। ठीक है, तो पहला है गोमती, दूसरा है रामगंगा, तीसरा है बेतवा और चौथा है शारदा। ठीक है, तो चलिए हमको बताना है कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल क्या है? हिमालय नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है कि ये मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है। ये क्या है? ये हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती है, ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, गोमती नदी क्या है? ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है। बाकी रामगंगा क्या होगी? तो रामगंगा हिमालय श्रेणी से निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये पठार एवं विंध्य क्षेत्र से उद्गमित होती है। पठार एवं विंध्य क्षेत्र से उद्गमित होती है। ठीक है, और बाकी शारदा नदी, तो ये भी कहाँ है? हिमालय से निकलती है। शारदा नदी को हम काली नदी भी कहते हैं। इसको हम काली नदी भी कहते हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से नहीं निकलती हैं? तो एक तो है गोदावरी और गोमती, और दूसरी है बेतवा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित
नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है रामगंगा और ऑप्शन डी है झेलम। तो कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये झेलम नदी है। क्या है? झेलम नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी है पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी है मध्य क्षेत्र और ऑप्शन डी है उत्तरी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो क्या है? बाढ़ से प्रभावित, सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, हमको बताना है। तो पहला है नहरें, दूसरा है नलकूप, तीसरा है तालाब एवं कुएं, अन्य साधन, चौथा है शारदा। तो यहाँ पे दिया है कि उनके महत्व के आधार पर उनका सही अवरोही क्रम बताना है। ठीक है, उनका सही अवरोही क्रम बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई किस साधन से, किससे की जाती है? तो नलकूप से की जाती है। नलकूप के बाद नहर से की जाती है, नहर के बाद तालाब एवं कुएं से की जाती है और फिर उसके बाद शारदा आती है। ठीक है, शारदा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, ये शारदा नहीं है, ये यहाँ पे 4 नंबर है अन्य साधन। ठीक है, अन्य साधन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो फिर तालाब और फिर उसके बाद अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन ए है इटावा, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है फर्रुखाबाद और ऑप्शन डी है मेरठ। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कौन सा जिला है जो अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो यह है इटावा जिला है जो अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, गंगा के बाएं किनारे पे स्थित जिला कौन सा है? ठीक है, हमको बताना है कि गंगा के बाएं किनारे पे स्थित जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है लखनऊ। ठीक है, तो गंगा नदी के बाएं किनारे पे स्थित कौन सा जिला है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर क्या है? गंगा नदी के बाएं किनारे पे स्थित है। ठीक है, कानपुर क्या है कि गंगा के, ओ सॉरी, वाराणसी है जो गंगा के बाएं किनारे पे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कि गंगा के दाएं किनारे पे स्थित जिला कौन सा है? गंगा के दाएं किनारे पे स्थित जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो दाएं किनारे पे, गंगा के दाएं किनारे पे स्थित जिला कौन सा है? तो ये है कानपुर। क्या है? ये गंगा के दाएं किनारे पे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि गंगा के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। गंगा के किनारे स्थित प्रमुख शहर। ठीक है, गंगा के किनारे स्थित प्रमुख शहर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो गंगा के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो गंगा के किनारे है बिठूर, बिठूर है, वाराणसी है, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, कानपुर, कानपुर के बाद गढ़मुक्तेश्वर,
आदि, ये सब क्या है, ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। बात करते हैं गोमती बात करते हैं कि गोमती नदी के किनारे स्थित शहर कौन से हैं। गोमती गोमती नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं। तो गोमती नदी के किनारे कौन शहर स्थित है। तो पहला तो है लखनऊ। लखनऊ क्या है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ है, जौनपुर है, जौनपुर एवं सुल्तानपुर है। ये सब क्या है, ये सब गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गोमती नदी के बाद हम देखते हैं कि राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर। राप्ती नदी के किनारे स्थित कौन कौन से शहर हैं। तो राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है, पहला तो है गोरखपुर। गोरखपुर क्या है, गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे है। बलरामपुर, बलरामपुर, फिर उसके बाद है बहराइच। ये सब क्या है, ये सब बहराइच के बाद श्रावस्ती भी है, श्रावस्ती। ये सब क्या है, ये सब राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद कि यमुना नदी के किनारे स्थित शहर। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं। तो पहला तो है कौशाम्बी। कौशाम्बी है, फिर उसके बाद यमुना नदी के किनारे मथुरा वृंदावन भी है। मथुरा वृंदावन, फिर यमुना नदी के किनारे आगरा शहर भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा है, आगरा के बाद इटावा, इटावा और हमीरपुर। ये क्या है, ये प्रमुख शहर हैं जो इन नदियों के किनारे स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश किस जिले से होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश किस जिले से होता है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी है बिजनौर, ऑप्शन सी है फैजाबाद सहारनपुर और ऑप्शन डी है पीलीभीत। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश किस जिले से होता है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश क्या है, फैजाबाद सहारनपुर जिले से होता है। ठीक है, कहाँ से, तो फैजाबाद सहारनपुर, जो फैजाबाद है जो सहारनपुर में पड़ता है, वहाँ से क्या है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी प्रवेश करती है। बात करें कि यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का क्या है, ये उत्तराखंड के बंदरपूछ स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से ये यमुना नदी निकलती है। उत्तराखंड के बंदरपूछ स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या है, ये निकलती हैं। ठीक है, और यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है। हम बात करें कि यमुना नदी की लंबाई ये पूरे भारत में हम बता रहे हैं, तो ये लंबाई है 1376 किमी। ठीक है, 1376 किमी। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है काली नदी को एक और किस नाम से जाना जाता है। काली नदी को एक और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है टोंस और ऑप्शन डी है सिंधु। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये शारदा नदी है, जो शारदा नदी को हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे गंगा की बाएं तरफ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, गंगा की बाएं तरफ की सहायक नदियां कौन कौन सी है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए गोमती, रामगंगा, घाघरा, ऑप्शन बी है गोमती, यमुना, टोंस, ऑप्शन सी है टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनासा और ऑप्शन सी है टोंस, रामगंगा और कर्मनासा। तो जो गंगा की बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो गंगा की बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं गोमती है, रामगंगा है एवं घाघरा है। गोमती, रामगंगा और घाघरा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब बात करें कि गंगा की दाएं तरफ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। गंगा की दाएं तरफ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो ऑप्शन ए गोमती, रामगंगा, घाघरा, ऑप्शन बी है गोमती, यमुना, टोंस, ऑप्शन सी है टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनासा, यमुना
और ऑप्शन डी है टोन्स, रामगंगा, कर्मनाशा। तो दाएं तरफ से गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो दाएं तरफ से गंगा की सहायक नदियां हैं, टोन्स है, चंद्रप्रभा है, कर्मनाशा है और यमुना नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कौन सी है? तो ये टोन्स है, चंद्रप्रभा है, कर्मनाशा है और यमुना नदी है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है कि उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 142.3 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 143.5 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 143.3 लाख हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 143.3 लाख और सॉरी 142.3 लाख हेक्टेयर। तो उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कौन कितने हैं? शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? तो ये है कि 143.3 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 143.3 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो ऑप्शन ए कुओं से, ऑप्शन बी है नलकूप से, ऑप्शन सी है नहरों से और ऑप्शन डी है तालाबों से। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कितने परसेंट? तो ये 74.9% क्या है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्या है? नलकूप से की जाती है। फिर इसके बाद नलकूप के बाद आता है नहर, नहर के बाद तालाब, तालाब के बाद कुएं, कुएं फिर उसके बाद अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है हाथी हथिनी कुंड बैराज का निर्माण किस वर्ष हुआ था? हथिनी कुंड बैराज का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी है 1872। तो क्या है कि हथिनी कुंड बैराज का निर्माण किस वर्ष हुआ था हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हथिनी कुंड बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1872 में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये कहाँ हुआ था? तो ये सहारनपुर में हुआ था, सहारनपुर में। और किस नदी पे? तो यमुना नदी पे, यमुना नदी पे इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई थी हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1975 और ऑप्शन डी है 1875। तो उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1975 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है सहारनपुर। तो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है? तो ये है प्रतापगढ़। क्या है ये अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सबरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सबरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है चित्रकूट और ऑप्शन डी है पीलीभीत। तो सबरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये है चित्रकूट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्या है कि विंधान जलप्रपात, विंधाम जलप्रपात ये कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? तो ये है कहाँ पे? मिर्जापुर में। कहाँ पे है? ये मिर्जापुर में है। ठीक है, चूनादरी जलप्रपात, चूनादरी जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये भी मिर्जापुर में है। ठीक है, चूनादरी जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये भी मिर्जापुर में है। उसके बाद सिद्धनाथ दरी जलप्रपात कहाँ पे है? सिद्धनाथ
दरी जलप्रपात, ये भी क्या पे है, ये भी मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जलप्रपात हैं जो मिर्ज़ापुर में है। सिर्फ एक ही जलप्रपात है जो सबरी जलप्रपात है, वो कहाँ पे है, चित्रकूट में है। ठीक है, सिद्धनाथ दरी जलप्रपात के बाद फिर लखनिया दरी जलप्रपात कहाँ पे है, लखनिया दरी जलप्रपात, ये भी है मिर्ज़ापुर में, ये भी मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, और सबरी जलप्रपात, सबरी जलप्रपात ये कहाँ पे है, तो ये चित्रकूट में है, ये चित्रकूट में है। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो नहर प्रणाली है वो कौन कौन सी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली और उसके क्या है उद्गम स्थल और किस नदी पे स्थित है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो प्रदेश की प्रमुख नहर प्रणाली कौन कौन सी है, चलिए उसको हम देखते हैं। तो पहला है कि पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये सहारनपुर के फैजाबाद में, सहारनपुर के फैजाबाद में। किस नदी पे है, तो ये यमुना नदी पे है। और इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो इससे लाभान्वित जिला है गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली। ये क्या है, इससे लाभान्वित जिले हैं। शारदा नहर, शारदा नहर इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये बनवासा से, बनवासा है। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो बनवासा है। और ये किस नदी से निकलती है, तो ये शारदा नदी से निकलती है। ठीक है, और इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो इससे लाभान्वित जिला है शाहजहाँपुर, लखीमपुर, बरेली, पीलीभीत, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और हरदोई एवं रायबरेली। ये सब क्या है, इससे लाभान्वित जिले हैं। ठीक है, उसके बाद आती है ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये हरिद्वार उत्तराखंड में है, हरिद्वार उत्तराखंड, हरिद्वार उत्तराखंड इसका क्या है, उद्गम स्थल है। और ये किस नदी से निकलती है, तो ये गंगा के दाहिनी ओर से निकलती है। कहाँ से, गंगा के दाहिने से, गंगा के दाहिने से निकलती है। इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो इससे लाभान्वित जिला है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद और फर्रुखाबाद क्या है, इससे लाभान्वित जिले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऊपरी गंगा के बाद मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो इसका उद्गम स्थल है बिजनौर, बिजनौर। ठीक है, और ये गंगा नदी से निकलती है। और इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, हाथरस है, अलीगढ़ है और फिरोजाबाद है। ठीक है, इससे लाभान्वित जिला बुलंदशहर, गाजियाबाद, हाथरस, अलीगढ़ और फिरोजाबाद है। फिर उसके बाद आती है कि निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर ये कहाँ से निकलती है, तो ये नरौरा बुलंदशहर से निकलती है। नरौरा कहाँ पे है, बुलंदशहर में है, बुलंदशहर से निकलती है। और ये भी क्या है, ये गंगा से निकलती है। ठीक है, और इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो इससे लाभान्वित जिला है बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और प्रयागराज क्या है, इससे लाभान्वित जिला है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला आता है बेतवा नदी, बेतवा नहर, बेतवा नहर। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो इसका उद्गम स्थल है परीक्षा, ये कहाँ है, तो ये
झांसी में है। परीक्षा ये कहाँ पे है, ये झांसी में है। ठीक है, परीक्षा झांसी से निकलती है। और ये किस नदी से निकलती है, तो ये बेतवा नदी से निकलती है। ठीक है, इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो इससे लाभान्वित जिला है झांसी, हमीरपुर और जालौन। कौन कौन सा है, तो झांसी है, हमीरपुर है और जालौन है। केन नहर की बात करते हैं इसके बाद। केन केन नहर ये कहाँ से निकलती है, तो ये पन्ना मध्य प्रदेश से निकलती है। पन्ना मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये किस नदी पे है, तो ये केन नदी पे है। ठीक है, केन नदी पे है। और इससे लाभान्वित जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो ये उससे लाभान्वित जिला एकमात्र है बांदा। ठीक है, बांदा जिला है जो केन नहर से लाभान्वित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो केन नदी के बाद आता है गंडक नहर। गंडक नहर इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो इसका उद्गम स्थल है नेपाल में। इसका उद्गम स्थल है नेपाल में। और ये किस नदी से निकलती है, तो बूढ़ी गंडक से निकलती है। बूढ़ी गंडक से निकलती है। ठीक है, और इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो इससे लाभान्वित जिला है गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया। ये सब क्या है, ये सब इससे लाभान्वित जिले हैं। फिर आगे देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर ये क्या है, इनका उद्गम स्थल कहाँ पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो माता टीला ललितपुर। माता टीला ललितपुर यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर का क्या है, ये उद्गम स्थल है। और किस नदी पे है ये, तो ये बेतवा नदी पे है। किस नदी पे है, तो बेतवा नदी पे है। और इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो इससे लाभान्वित जिला है हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। ठीक है, अब बात करते हैं राजघाट नहर की। तो राजघाट नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये ललितपुर में है। ललितपुर में है। और ये किस नदी पे है, तो राजघाट नहर ये भी बेतवा नदी पे है। बेतवा नदी पे है। और इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो इससे लाभान्वित जिला है ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन। इससे क्या है, लाभान्वित जिले हैं। बात करते हैं रिहंद घाटी। ठीक है, रिहंद घाटी नहर योजना तो ये कहाँ पे है, तो ये पिपरी सोनभद्र में है। पिपरी सोनभद्र में है। ठीक है, और ये किस नदी पे है, तो ये रिहंद नदी पे है। और इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो इससे लाभान्वित जिला है मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और प्रयागराज। ये क्या है, रिहंद घाटी योजना जो नहरें हैं उससे ये लाभान्वित जिले हैं। ठीक है, बाणसागर नहर कहाँ पे है, बाणसागर नहर ये कहाँ से निकलता है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। और किस नदी पे है, तो ये सोन नदी से निकलती है। ठीक है, सोन नदी से। और इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो यह मिर्जापुर और प्रयागराज है। इससे लाभान्वित जिला मिर्जापुर और प्रयागराज है। फिर उसके बाद बात करते हैं टोंस नहर की। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो इसका उद्गम स्थल है रीवा मध्य प्रदेश। किस नदी पे है, तो ये किस नदी से है, तो ये है बेलन नदी से इसका उद्गम स्थल है। बेलन नदी से निकलती है। ठीक है, और इससे लाभान्वित जिला एकमात्र जिला है प्रयागराज। ठीक है, ये हो गया टोंस नदी। फिर बात करते हैं कि अर्जुन बांध नहर इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये है हमीरपुर में। और किस नदी से निकलती है, तो ये अर्जुन नदी से निकलती है। और इससे लाभान्वित जिला है हमीरपुर।
ठीक है, तो ये हो गए उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जो है जो नहर प्रणाली है उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रामगंगा बांध क्या है, किस नदी पे है, तो ये रामगंगा नदी पे है और कहाँ पे स्थित है, तो ये बिजनौर में स्थित है। बिजनौर के कहाँ पे, तो ये धामपुर बिजनौर में है। ठीक है, फिर उसके बाद रिहंद बांध देखते हैं कहाँ पे है, तो रिहंद बांध कहाँ पे है, तो ये किस नदी पे है, तो ये रिहंद नदी पे है। और ये कहाँ पे है, तो ये पिपरी सोनभद्र में है, पिपरी सोनभद्र में है। ठीक है, रिहंद बांध के बाद माता टीला बांध ये कहाँ पे है, किस नदी पे है, तो ये है बेतवा नदी पे, बेतवा नदी पे। और कहाँ पे है, तो ये माता टीला बांध है ललितपुर में, ललितपुर में है। ठीक है, माता टीला हो गया। फिर उसके बाद राजघाट बांध कहाँ पे है, तो ये भी बेतवा नदी पे है, बेतवा नदी पे है। और ये कहाँ पे है, तो राजघाट बांध ये कहाँ पे है, राजघाट बांध कहाँ पे है, तो ये ललितपुर में है, ये भी ललितपुर में है। ठीक है, राजघाट के बाद आता है महोदा बांध कहाँ पे है, तो महोदा बांध है ये किस नदी पे है, तो बिरमा नदी पे है, बिरमा नदी पे है। और कहाँ पे है ये, तो ये है हमीरपुर में, ये हमीरपुर में है। तो उसके बाद देखते हैं ओबरा बांध किस नदी पे है, तो ये रिहंद नदी पे है, ये रिहंद नदी पे है। और ये कहाँ पे है, तो ये सोनभद्र में है। ठीक है, ओबरा हो गया। फिर चंद्रप्रभा ये किस नदी पे है, तो ये चंद्रप्रभा है बिरमा नदी पे, बिरमा नदी पे है। और ये कहाँ पे है, तो चंद्रप्रभा है ये चंदौली में है, कहाँ पे है, तो ये चंदौली में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रभा के बाद गोविंद सागर बांध ये कहाँ पे है, किस नदी पे है, तो ये शहजादा नदी पे है, शहजादा नदी पे। और ये कहाँ पे है, तो ये ललितपुर में है। ठीक है, गोविंद सागर बांध कहाँ पे है, तो ललितपुर में है। ठीक है, परीक्षा बांध कहाँ पे है, किस नदी पे है, तो ये बेतवा नदी पे है, बेतवा नदी पे है। और कहाँ पे है, किस जिले में, तो ये झांसी में है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध जिनके बारे में हमने पढ़ा कि ये किस नदी पे स्थित है और किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।